हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बच्चों किससे रिलेटेड है? असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके रिगार्डिंग जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। अब देखो यहाँ असर्शन दिया हुआ है एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ यूनिक मिड पॉइंट। रीजन दिया हुआ है यहाँ पे अ पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इफ सी इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी इक्वल टू सी बी। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एनी सेगमेंट, midpoint of any segment divide segment into equal part and two equal part। ठीक है बच्चों, जो मिड पॉइंट होता है किसी भी सेगमेंट का उस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें जो असर्शन दिया हुआ है पहले उसको समझ लेते हैं। असर्शन असर्शन में बोला हुआ है कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज यूनिक मिड पॉइंट। तो कोई भी सेगमेंट अगर हम ए और बी जैसे हमने यहाँ पे ले लिया और इसका मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया? सी। तो जो सी होगा, सी क्या कहलाएगा यहाँ पे? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी, है ना? तो ये जो मिड पॉइंट सी है वो केवल और केवल क्या होगा? इसी सेगमेंट ए बी के लिए होगा। तो ये क्या होगा बच्चों? यूनिक होगा, है ना? तो हर सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होता है वो यूनिक होता है। इस वजह से हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है। ठीक है ना? तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ट्रू। अब बात करते हैं रीजन की। अ पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये सेगमेंट ए बी लिया और सी इसका क्या ले लिया हमने? मिड पॉइंट। ठीक है, अब सी अगर मिड पॉइंट है तो ए की जो सी से डिस्टेंस है वो और बी की जो सी से डिस्टेंस है वो दोनों क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। तो ए सी इक्वल टू बी सी होगा, है ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू सी बी, है ना? बी सी को सी बी भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, और सी कैसा पॉइंट है यहाँ पर, है ना? अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो सी के जो है इंटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर मतलब सेगमेंट ए बी के मिड में लाई कर रहा है ना, तो ये कैसा पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी भी होगा। तो रीजन भी हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, है ना? तो रीजन इज द करेक्ट आंसर एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।